आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे एक दुखद समाचार के साथ कि गाजीपुर का एक स्टूडेंट था जिसका लेखपाल में चयन हुआ था। बेचारा हृदयाघात से उसका देहांत हो गया। तो आप सभी लोग इतना ज़्यादा अपने ऊपर डिप्रेस्ड मत लिया करिए, ठीक है ना। अगर ऐसी कभी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो आप लोग अपने परिवारीजनों में, अपने यार दोस्तों के साथ जो है टाइम को एक्सपेंड किया करें और अपने मनोबल को कभी गिरने ना दें। अगर मनोबल गिर गया उसी दिन सारी चीज़ें जो है समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। अगर आप अप हैं तो डाउन होंगे, फिर अप हैं तो फिर डाउन होंगे, ठीक है ना। ज़िंदगी एक शेयर मार्केट की तरह है। तो आप सभी लोग भी इसको समझिए और ऐसी परिस्थितियां बनने पर अपने परिवारीजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ अपना समय ज़रूर व्यतीत करें। और परिवारीजनों से भी, जो गार्जियन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी चीज़ें लग जाती हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग भी अपने बच्चों का सहयोग जरूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात भगवान अवशेष जी की आत्मा को शांति प्रदान करें, उन्हें परम धाम प्रदान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं लोक सेवा आयोग की। उसके पहले बीएड को लेकर के, बीएड के लिए अब सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं। इन विद्यार्थियों को रिलैक्स मिल जाए जो विद्यार्थी पुराने हैं, जो प्रक्रियाओं में या तो सम्मिलित हैं या तो प्रक्रिया में सम्मिलित होकर के नौकरी कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों को रिलैक्स दिलाना प्रथम नैतिक जिम्मेदारी है हम सभी लोगों की। हम लोग उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। 25 या 26 तारीख को मॉडिफिकेशन याचिका, 30 तारीख को आप सभी लोगों की केवीएस और बीपीएससी की याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि केवीएस का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त होता है तो उसके आधार पर कुछ चीज़ें वो स्पष्ट हो पाएंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग भी थोड़ा धैर्य रखिए। हम सभी लोग अभी पूरे हथियार नहीं डाल दिए हैं, तो आप लोग भी सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग में कल हम सभी लोगों ने ओटीआर के संदर्भ में सचिव महोदय को ज्ञापन दिया था और उन्होंने वेबसाइट को मेंटेन कराने का आश्वासन दिया। आज की डेट में वेबसाइट जो है वो अंडर मेंटेनेंस है, ठीक है ना, और सर्वर उनका पूरी तरीके से आउट ऑफ सर्विस है। तो आप लोगों को आज तक का इंतज़ार करना है। अपडेट होने के बाद ये वेबसाइट पूरी तरीके से फर्राटेदार चलेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो कि आप लोगों का आवेदन की तिथियां वो चीज़ें हो गई हैं। और जो एज रिलैक्सेशन के संदर्भ में जो याचिका थी, उस याचिका की डेट अभी नहीं लग पा रही है। दशहरे बाद उस याचिका की डेट लगेगी। और जो एक्स्ट्रा मतलब विद्यार्थी रहेंगे, जो मतलब एज रिलैक्सेशन पाएंगे, उन विद्यार्थियों को आरओ का फॉर्म फिलअप करने के लिए महज 10 दिन का समय मिल सकता है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसके संबंध में आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो ये बातें एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि बीएड विद्यार्थियों की मिनिमम 8 लाख संख्या होने के बाद, मिनिमम 8 लाख संख्या होने के बाद आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके अगर आप नोट्स आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो नोट्स प्राप्त कर लीजिए। ये आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगा। याद रखें, 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे याचिगढ़ भाई बंधु, आप सभी लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पदों का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है द्वितीय प्रतीक्षा सूची के लिए। और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को हाईकोर्ट के माध्यम से, क्योंकि हाईकोर्ट में जितने याचिगढ़ हैं उन सभी को भी वेरीफाई किया जा रहा है, ठीक है। कुछ लिस्टिंग में प्रॉब्लम थी, कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया, कुछ विद्यार्थी 2016 की प्रथम वरीयता सूची में चले गए। तो उन विद्यार्थियों को भी बाहर मतलब हटाना है ना, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो चुका है तो उनको हटाना है। लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं वो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लें और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 टीजीटी पीजीटी में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पदों की संख्या जो बढ़ रही है, उन पदों की संख्या में सर्वाधिक आपके सामाजिक विज्ञान में पदों की संख्या को बढ़ाया गया है।
ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 941 नए पद इसमें जोड़े गए हैं। उसके बाद नंबर आता है आपके हिंदी विषय का, जिसमें 815 पद जोड़े गए हैं। ऐसे ही विषयों की फेहरिस्त है, ठीक है ना। पूरा डेटा है मेरे पास, लेकिन अगर पढ़ करके बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी करके जानकारी दी जाएगी। आज सामाजिक विज्ञान हिंदी की जानकारी दिया हूँ, शाम की वीडियो में आप सभी लोगों को अन्य विषयों की जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आज उपलब्ध हो पाएगा। तो विज्ञापन आप सभी लोगों का 4167 पदों का अब नहीं है, अब ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 9315 पदों का हो चुका है। आप लोग तैयारियों में जुट जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर में घोषित कर दिया जाएगा, ठीक। तो चिंतित ना हो, अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए विद्यार्थियों की लगातार मांगें आ रही हैं। हम सभी लोग लगातार ईमेल्स भेज रहे हैं, ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस पर शासन का पॉजिटिव इंटेंट है। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बात विचार करने से ही मामला सॉल्व होता है। हम सभी लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को, क्योंकि मैं एप्लीकेंट नहीं हूँ, ना तो मुझे यूपी कांस्टेबल चाहिए ना तो यूपीएसआई चाहिए, है ना, मैं उसका एप्लीकेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हो। बहुत से हमारे भाई बहन हमसे रिक्वेस्ट करते हैं भैया इसके लिए प्रयास करिए, तो हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों को भी इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन परिणाम आप लोगों को प्राप्त होगा। बात करते हैं आपके यूपी की। यूपी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि हम पीईटी उसी डेट पर कराएंगे। पीईटी होने के बाद आप सभी लोगों को 3 परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, 3 परिणाम, जिसमें आपका वीडियो री एग्ज़ाम होगा, दूसरा आपका मंडी परिषद इंस्पेक्टर का पद होगा, तीसरा आप सभी लोगों का एक रिजल्ट रहा था, उसका ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है ना। 3 परिणामों को जारी करने की बात सामने आ रही है। दीपावली के पहले पहले आप सभी लोगों को खुशखबरियाँ मिलेंगी, ताकि आप लोग पटाखे उटाखे फोड़ सको, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। केवीएस के जो हमारे सिलेक्टेड भाई बंधु हैं, उन सभी भाई बहनों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग शिक्षा जगत में एंट्री पाने चल रहे हो, तो इसके लिए आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। बीपीएससी के छात्र परेशान हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अभी इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय की एक याचिका लगी है। आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लीजिए। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन के संदर्भ में भी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को सुखद परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। दशहरे के बाद आप लोगों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की उद्घोषणा हो सकती है। तो आप सभी लोग अपना कमर कस के युद्ध भूमि के लिए तैयार हो जाइए, मार काट के लिए नहीं, एग्जाम के लिए, ठीक है। तैयारियां शुरू करेंगे तो जाहिर बात है सफलता आप सभी लोगों को प्राप्त हो पाएगी। आज थोड़ा सा हमें विद्यालय में लेट हो गया है, इसकी वजह से हमें फटाफट निकलना पड़ेगा। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगी आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ओटीआर के लिए अभी आप लोग 1 दिन 2 दिन परेशान मत हो, वेबसाइट मेंटेन हो रही है। वेबसाइट मेंटेन होने के बाद आप सभी लोग धड़ल्ले से ओटीआर कर पाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। नमस्कार।